नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हम बात करेंगे फरीदाबाद बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी की, जहां आरडब्ल्यूए के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कॉलोनी वासियों को स्वच्छ और सुंदर माहौल देने का संकल्प लिया है। नवनियुक्त प्रधान सुरेंद्र कपासिया, महासचिव प्रदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप परमार, पूर्व प्रधान बालकिशन उर्फ बाली और शिव मंदिर प्रधान जोगिंदर सोलंकी ने मिलकर यह भरोसा दिलाया कि कॉलोनी के रखरखाव और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी ने मिलकर पहला लक्ष्य तिरखा कॉलोनी को स्वच्छ और सुंदर रूप देने का रखा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नए पदाधिकारियों से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि तिरखा कॉलोनी की नई टीम अपने संकल्पों को कितनी जल्दी धरातल पर उतार पाती है। क्या नाम है? मेरा जोगिंदर सिंह नाम है। मैं श्री शिव मंदिर प्रबंधक ट्रस्ट तिरखा कॉलोनी से प्रधान पद। प्रधान जी, जो मंदिर में जो निर्माण चल रहा है, इसका सहयोग किस तरह से देखने को मिल रहा है? इसका सहयोग हमारी समस्त कॉलोनी वासियों का भी रहा है और कॉलोनी से बाहर का भी रहा है, और हमारे माननीय विधायक जी ने भी हमें सहयोग दिया है। मंदिर निर्माण के लिए पुनर्निर्माण हो रहा है। निर्माण तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था, अभी हम उसका पुनर्निर्माण करवा के और बड़ा और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के लिए पैसों की कमी पड़ रही है। कहाँ गया वो फंड जो मिला है आपको? ऐसा है कि फंड जो हमें मिला था उसका एक एक हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन जो पुनर्निर्माण है, हमारी जो सोच है उससे ज़्यादा का हम निर्माण करा रहे हैं, जिसके लिए हमें पैसों की अभी और आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो मंदिर का काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह से मदद चाहते हैं? कैसे, अगर कोई मदद करना चाहे तो कैसे संपर्क करें आपसे? मदद करने के लिए मंदिर पर भी हमारा QR कोड लगा हुआ है। मंदिर पर आएँ, भोले बाबा के दर्शन करें, और जो भी इच्छा हो वो पुनर्निर्माण के लिए अपना सहयोग राशि दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप परमार। आपको आरडब्ल्यूए का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस तरह से जिम्मेदारी को देखें? जिम्मेदारी देखो, पहली चीज़ तो हमें कॉलोनी के लिए काम करना है। कॉलोनी की साफ़ सफाई हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, रोडों का हो गया, कॉलोनी की जो भी समस्या होगी उसका अपने क्षेत्र के पार्षद जी से, अपने क्षेत्र के विधायक जी से मिलके अपनी कॉलोनी का उसका सॉल्यूशन निकालें। कोई भी समस्या होगी उसका। देखा जाता है कॉलोनी में एक स्कूल है बच्चों का जी, इसके साथ में एक टॉयलेट बना हुआ है जी। लेकिन उस टॉयलेट में इतनी गंदगी रहती है, उसका निवारण कब और किस समय किया जाए? टॉयलेट बना हुआ था, लेकिन कॉलोनी की कुछ लोगों को लगा के इससे गंदगी फैलती है और नगर निगम में कंप्लेंट करके वो तोड़वा दिया गया। अब आने वाले टाइम में उस टॉयलेट को दोबारा से रिपेयर करा के सही से बनवा के साफ़ सफाई के लिए व्यवस्था करी जाएगी उसके लिए। एक समस्या हो जी, इस कॉलोनी में जी, मंडी लगती है, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, जी। उसको किस तरह से देखते हैं? मंडी का तो देखो, मंडी तो ज़रूरी है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, वो कहाँ से, मतलब यहाँ पे मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए सेक्टर 2 से भी लोग आते हैं, सेक्टर 3 से भी आते हैं। सब्ज़ी मंडी तो ज़रूरी है। अगर सब्ज़ी मंडी नहीं होगी तो लोग बाहर जाएंगे, लेडी भी हैं, परेशानी होती है। यहाँ पे क्या है, सब्ज़ी मंडी रखेंगे लेकिन लिमिटेड। बीच में थोड़ी भसड़ फैल गई थी, कपड़े वाले भी कपड़े रेडी को लगाने लगे, अपनी चाट वाले भी लगाने लगे, उसकी वजह से गंदगी फैल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सारा स्मूथ हो जाएगा। मंडी के लोगों की एक मानसिकता थी, आरडब्ल्यूए के जब से नए प्रधान बने तब से मंडी हटा दी गई है, उसके लिए क्या बोलते? उसके लिए देखो, नई आरडब्ल्यूए का उसमें कोई बिल्कुल भी वो नहीं है। बाकी ये तो पहले से कंप्लेंट थी, और अभी अपना हरियाणा सरकार में बीजेपी की सरकार में सफाई पखवाड़ा चल रहा है। प्रधान जी, आरडब्ल्यूए का गठन हुआ है जी, नई आरडब्ल्यूए का गठन हुआ है, क्या लगता है आपको कि पहले के मुताबिक कितनी सही साबित होगी? देखिए, आरडब्ल्यू का गठन हुआ है। पहले तो आपको यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, गठन के मामले में हमारी टीम बहुत युवा टीम है, पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्य करेंगे।
देखा जाता है सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं तिरखा कॉलोनी की मंडी को लेके। जी जी। प्रधान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? देखो, लोगों का विश्वास जो लोगों ने हमें विश्वास से बनाया है, उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जो उम्मीद उन्होंने लगा रखी है, साफ़ सफाई से लेकर जो भी काम होंगे, जो अपने कुछ कॉलोनी की समस्याएं हैं, हम उनको आगे रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करवाएंगे। जो हमारे अपने आप से हो सकता है उसे अपने आप करेंगे, और जो प्रशासन द्वारा की जाएंगी कराई जाएंगी वो वहाँ से कराएंगे। तिरखा कॉलोनी में मंडी लगती है, लेकिन मंडी वाले लोगों का कहना है कि जब से RWA के नए प्रधान बने हैं तब से मंडी हटा दी गई है, उसका क्या कारण है? देखो, सबसे पहले तो मंडी लगती है, अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैला करते। उस गंदगी के विषय में सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है। उसके तहत MCF ने भी और हमने भी फिर सफाई के उसमें हो गया है। सफाई के चक्कर में हटवाई गई एक तो। दूसरी तरफ लोग कहते थे कि भाई मंडी से RWA पैसा लेती है। हमने इसको कि पैसा लेती है तो फिर हटवाई क्यों? इसी वजह से मंडी कुछ दिन के लिए हटा दी गई और मंडी पुनः दोबारा लग गई है। कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सफाई अब ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो प्रधान जी, क्या सही बात है कि RWA मंडी से पैसा अगुवाई करती है? नहीं, कोई अगर मंडी से पैसे लेते तो हटाते क्यों? देखा जाता है मंडी के पास एक पार्क है, उस पार्क में बीते दिन से कुछ समय पहले देखा गया था कि मतलब बहुत तरह के गलत कार्य किए जा रहे थे। इस पर आप प्रधान नियुक्त किए गए हैं, कैसी रणनीति रहेगी आपकी? नहीं, पहले था, पहले कुछ लोग ताश खेलते थे, वैसे ही जुआ खेलते थे या फिर दारू वारू पीते थे। जिस दिन से हमने अपना कार्यभार संभाला उस दिन से आग देखो लगे, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं वैसा कुछ। सामाजिक तत्व जो थे उनका बैठना आपने बिल्कुल हटा दिया, बंद करा दिया है। आगे क्या क्या रणनीति है आपकी मंडी को लेकर और सफाई की व्यवस्था को लेकर, किस तरह से कार्य करने की जो समिति बनाई है आपने कार्यकारिणी, उस तरह से बनाई है? देखो, हमारी कार्यकारिणी बहुत ही अच्छे लोगों के साथ जुड़ी बनी है और हम चाहेंगे कि आगे जैसे अब साफ़ सफाई चल रही है फ़िलहाल, और मंडी में या पार्क में कोई अनैतिक कोई काम ना हो और साफ़ सफाई से चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। कितने सदस्यों की कार्यकारिणी आपकी बनी है? हमारी कार्यकारिणी 30 सदस्यों की है। 30। अगर कोई गलत कार्य यहाँ तिरखा कॉलोनी में पाया जाता है तो वो कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे माध्यम से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं यार, मंडी के अंदर भी लिखा हुआ है, सारा कुछ है। फिर कोई कुछ बंदे हमारे यहाँ पर देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।